जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पे चर्चा गर्म है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां शराब तो दूर की बात, तंबाकू के सेवन, इसके सेल पे उन्हें खुद ही पाबंदी लगा दी है। मैं बात कर रहा हूं शेख गुंड, जो एक छोटा सा प्यारा सा गांव है अनंतनाग जिले का। वहां के लोगों ने पिछले 3 महीने से एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत गांव में तंबाकू का सेवन, सिगरेट या तंबाकू किसी भी किस्म का जो है बैन है, और उसके साथ साथ दुकानदारों ने भी उसकी बिक्री जो है बंद कर दी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है सेल्फ रेगुलेशन की, पब्लिक हेल्थ के लिए, क्योंकि जो सिगरेट स्मोकिंग है, तंबाकू अलग अलग किस्म का जो सेवन है, वो एक पब्लिक हेल्थ हैजार्ड है। और उसके साथ साथ एक पहली सीढ़ी है, अगर आपको जो है ड्रग्स पे जो रिसर्च हुई है, शुरू सिगरेट से होता है, तंबाकू से होता है, और फिर आगे जो है एडिक्शन बढ़ती जाती है। और जम्मू कश्मीर हम जानते हैं कि ड्रग्स के मामले में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। उड़ता जम्मू कश्मीर इसको कहते हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स की संख्या जो है आए दिन बढ़ रही है। तो उसमें एक बहुत जबरदस्त मिसाल, जहां शेख गुंड गांव आज नो स्मोकिंग विलेज या नो टबैको विलेज की तरह जाना जाता है। ये इनिशिएटिव जो है ये हमने 3 महीने पहले उठाया। जहन में ये बात आ गई कि जिस तरह से हम आए दिन सुनते रहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है मुनशियात की तरफ बच्चों का जहन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो अपने बच्चों को ये बात समझाने के लिए कि सिगरेट, तंबाकू नोशी या इसके ज़िमन में जो भी चीज़ें आती है वो सेहत के लिए मुज़िर है, फजूल खर्ची है, इससे हमारा समाज जो हमारी कौम जो है वो बर्बाद हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव जो है वहाँ से एक फ़ीडबैक मिला अपने नौजवानों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से, ख़ासकर जो हमारे गांव के अंदर जो हमारी शॉपकीपर एसोसिएशन जो है, जो दुकानदार हजरात जो है, उन्होंने अच्छा पॉजिटिव रोल उसमें निभाया। और सिचुएशन यहाँ पे पहुँची कि जो पहले नामुमकिन सा लग रहा था, आज वो मुमकिन सा हो गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे गांव के अंदर जो 30, 40, 50 साल से तंबाकू पी रहे थे, उन्होंने छोड़ा। नौजवानों में जो शराब की लत लगी थी, जो मुनशियात की तरफ जा चुके थे, वो वापस आ गए। और जो नई नस्ल जो हमारी है, जो छोटे बच्चे जो है, उनमें भी एक ऐसी बात उनके जहन में आ गई कि नहीं, ये चीज़ें जो है हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे इर्द गिर्द के गाँव के लोग जो है वो भी बेदार हो गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, उनके हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते। खासकर मीडिया का हम शुक्रिया अदा करते, जिन्होंने हमारी बात जो है पूरी दुनिया में पहुंचाई। तब जाके दूसरे लोग भी इस में अवेयर हो गए और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है हौसला अफजाई मिली। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हमारे गांव में बिल्कुल हमने 100% इस पर बैन भी लगाई है, और तमाम दुकानदार हजरात जो है उसमें सामने आए हैं। उन्होंने ये अहद किया है कि हम तंबाकू, सिगरेट या जो भी चीज़ें इसमें आती है वो न फ़रोख्त करेंगे, न बेचेंगे। और कोशिश ये है कि ये अवेयरनेस जो है ये हर घर में हम पहुंचाने की कोशिश करें, दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक समय ऐसा आएगा। कम से कम मेरी ये अपनी ज़ाती राय है, सोच है, और उम्मीद है कि कम से कम अपने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को हम फ्री स्मोकिंग एरिया बना देंगे। यहाँ हमने कपल ऑफ मंथ्स पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि हम यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी गांव की वेलफेयर के बारे में, डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें थी। और उनमें से एक बात हुई थी कि हम यहाँ पर जो टबैको वगैरह या ये जो ड्रग एडिक्शन के जो बुरे असरात हमारे नौजवान नस्ल पर पड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी एक कदम उठाएंगे। तो फिर बहरहाल बरादरी ने फ़ैसला लिया, इसमें सभी को इन्वॉल्व करके हमने मुत्तफ़िका तौर एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम अपने गांव से शुरुआत करें, अपने घरों से शुरुआत करें, और इस टबैको के इस नासूर पर पाबंदी लगाएं। और हमने बिल्कुल यहाँ पर बैन, मानिए आप इसको, टबैको बैन लगाइए अपने विलेज में। और पहले तो लोग भी हंस रहे थे और आसपास के गांव वाले भी हंस रहे थे कि ये कामयाब नहीं हो जाएंगे, बस ये एक शो डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की लोगों की कमिटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग सामने आए जो चेन स्मोकर्स थे और काफ़ी अरसे से सिगरेट स्मोक कर रहे थे, टबैको पी रहे थे। तो उन्होंने जब खुलेआम यहाँ इवन जामे मस्जिद में इसका ऐलान किया कि हम इसको तर्क कर रहे हैं, तो इससे एप्रिसिएशन मिली, हमें इनकरेजमेंट मिली। तो फिर लोकल शॉपकीपर से रिलेटेड और नौजवान नस्लों ने यह अहद कर लिया कि हम इस पर पाबंदी लगाएंगे और अपने गाँव में कम से कम इसको आम नहीं होने देंगे, अपने गाँव में इसको बैन करेंगे। तो इंशाल्लाह ये यहाँ से जब मैसेज आएगी तो आसपास के जो गाँव है उन पर भी असर पड़ेगा। तो असर पड़ा है, लेकिन अभी उतना नहीं पड़ा है। अभी हम
उतने हद तक नहीं कह सकते कि कामयाब हुए हैं, लेकिन टू ए ग्रेटेस्ट एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बैन लगी हुई है, ओपन स्मोकिंग पर बैन है और कोई नहीं पीता है, यहाँ सेल भी नहीं हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बरकरार रहेगी। और जो भी इससे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे हमारे गाँव के, उन्होंने बताया था कि हमें टाइम दिया जाए, हम एक साथ इसको नहीं तरक कर सकते। तो हम टाइम के साथ साथ उनके साथ भी जुड़े हुए हैं कि हाँ विद इन मंथ्स वो भी इंशाल्लाह ये अहद करेंगे और ये ऐलान करेंगे हमने भी तरक किया है। 2-3 महीने हो गए, तो हमने यहाँ पे अपने ही गांव में मतलब एक मीटिंग बुलाई है। तो मीर जाफ़र जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, तो उसी ने हमारे साथ बात किया दुकानदारों से। दुकानदार 5-6 हैं, उनसे बात की कि ऐसे करेंगे, हम सिगरेट और तंबाकू नहीं बेचेंगे अपने गांव में। इस तरह मतलब हमारे कौम के नौजवान आजकल ड्रग्स के शिकार होते हैं, तो इसीलिए यही फैसला हुआ कि मतलब सिगरेट और तंबाकू नहीं बेचेंगे। लोग ड्रग्स के शिकार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। ये बताइए कि ये आपकी जो कोशिश है कितनी कामयाब हुई अभी तक? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 90% कोशिश ठीक होगी। क्योंकि दुकानदारी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो आमदनी का जरिया है वो है सिगरेट वगैरह। हाँ बिल्कुल। तो सिगरेट ही बंद करना, तो क्या आपको लग रहा है कि उससे नुकसान हुआ है कि ये एक अच्छा कदम है? नुकसान हुआ तो मगर अच्छा कदम है, क्योंकि मतलब मेरे ही घर में फादर पी रहा था 45 साल से, उसने भी छोड़ दिया। आज बिल्कुल 2 महीने हो गए। मैं अपने सबसे पहले अपने घर की बात कहूँगा, जब मेरे फादर ने ही छोड़ दिया, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो जाफ़र सर ने उसको बोला ऐसे है मतलब सेहत के लिए मुज़िर है, आप छोड़ो, एक बार ट्राई करो। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान भी आया और बिल्कुल उसने छोड़ दिया। 2 महीने हो गए। हमारे यहाँ किसी भी दुकान पे मतलब तम्बाकू और सिगरेट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे बोर्ड लगे हैं हर जगह, नो स्मोकिंग जोन, नो स्मोकिंग एरिया। तो इसी हवाले से कोई भी आता है मतलब सिगरेट दीजिए, हमें सिगरेट पीना है, तो हम सीधे कह रहे हैं यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ तो हम नहीं बेचते हैं सिगरेट और तंबाकू। और अब गांव के लोग ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये बाकी इलाकों में भी ये मैसेज जाएगी, और जैसे उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन करके आज नो टबैको, और तकरीबन अगर आप सिगरेट और तंबाकू के सेवन की बात करें तो 0 लेवल तक आ गया है उस गांव में। अब बाकी लोग भी मिसाल लेंगे, और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी नो स्मोकिंग विलेजेस और नो टबैको विलेजेस जो हैं इस गांव को देख के हो सकती हैं। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।